नमस्कार दोस्तों, पुराणों की कथाएं पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीत गुप्त। आज दूसरे अवतार की कथा इंडिया बुक हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक अमर चित्र कथा पर आधारित है। कहानी का वाचन है मेरा यानी मीत गुप्त का और दशावतार का दूसरा अवतार है कूर्मावतार अर्थात सागर मंथन में कछुए का अवतार। इस कल्प का छठा मनवंतर था। देवराज इंद्र और उनकी प्रजा पर संकट आया था। इंद्र और बाकी देवता आपस में विचार करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि अब की बार संकट असुरों से नहीं बल्कि ऋषि दुर्वासा के श्राप का था, जो उन्होंने देवराज इंद्र और देवताओं को दिया था। इस कारण देवताओं की शक्ति जाती रही। इसलिए राजा इंद्र और अन्य देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया। उस समय ब्रह्मा मेरु पर्वत पर निवास कर रहे थे। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने मेरु पर्वत पर पहुंचकर ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, ऋषि दुर्वासा के श्राप के वशीभूत होकर हम कमजोर हो गए हैं। इसलिए हम अपने शत्रु असुरों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में हमारी असावधानी से हमारे तमाम साथी मरते चले जा रहे हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर कुछ पल ब्रह्मा ध्यानमग्न रहे, फिर बोले कि चलो हम सब भगवान विष्णु की शरण में चलें, क्योंकि जो भी उन पर विश्वास करते हैं उनकी वह अवश्य सहायता करते हैं। इसके अलावा संसार की रक्षा का भार भी वही संभालते हैं। तब वे सब मिलकर संसार के पालनकर्ता विष्णु भगवान के निवास पर पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, हमारे आने का कारण तो आप जान ही गए होंगे। अब आप ही हमें इस संकट से उबारिए। हम आपकी शरण में हैं। तब भगवान विष्णु अपनी गंभीर वाणी में बोले, तुम देवताओं को कठिन परिश्रम करके अमृत को प्राप्त करना होगा, तभी तुम्हारी शक्ति वापस आएगी। तुम्हारे पास अब केवल यही रास्ता बचा है। यह सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा प्रभु? तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें इसी क्षीर सागर में हर प्रकार के वृक्ष, जड़ी बूटियां, घास और लताएं उगाने होंगे। फिर मंदर पर्वत को मथानी बनाओ और सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाओ तथा इस क्षीर सागर का मंथन करो। जड़ी बूटियों, वृक्षों, घास आदि को मथने से जो अमृत निकलेगा उसी को पीने से तुम देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवताओं ने पूछा, किंतु प्रभु, मंदर पर्वत को हम अकेले फिराएंगे कैसे? तब भगवान विष्णु ने कहा कि अपने भाई भतीजे तथा अपने शत्रु असुरों से संधि करो और उनकी शक्ति का भी सहारा लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि समुद्र मंथन से जो भी वस्तुएं निकलेंगी उनको हड़पने की कोशिश मत करना, और असुर तुमसे बलपूर्वक वस्तुएं छीने भी तो भी कुछ ऐसा मत करना कि उनका क्रोध भड़क उठे। तो एक देवता ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, लेकिन अमृत, यदि वे अमृत भी छीनने लगें तो? तब भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत को तुम लोगों के लिए बचा लेने का वचन मैं देता हूँ। यही सब विचार विमर्श करके ब्रह्मा अपने निवास स्थान मेरु पर्वत पर लौट आए और देवराज इंद्र तथा अन्य देवतागण असुरों के राजा
बलि के दरबार की ओर चल दिए, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु ने असुरों से संधि करने को कहा था। असुर राज बलि विष्णु भक्त प्रहलाद का पोता था। जब इंद्रराज और अन्य देवता असुरों के राजा बलि के महल में पहुंचे तो बलि और उसके असुर साथियों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि देवता और असुर आपस में शत्रु थे। देवताओं को महल की ओर आता देख कुछ असुरों ने कहा, महाराज बलि, हमें इन दुष्टों को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि देवता इस समय निहत्थे और असहाय हैं। परंतु बलि ने कहा, नहीं, देखें, शायद देवता कोई संधि का प्रस्ताव लेकर आ रहे हों और उसमें हमारा ही भला हो। तब बलि ने इंद्र और अन्य देवताओं का अपने महल में स्वागत किया और उन्हें आदर से आसनों पर बिठाया। अब इंद्रराज ने उसे अपने आने का कारण बताया और बोले, तो भाई, आपसी झगड़ों को भुलाकर इस समय इस भारी काम में साथ दोगे तो हम सब का भला होगा। यह सुनकर बलि और उसके सेनापतियों ने प्रस्ताव पसंद किया तथा देवताओं और असुरों में शांति संधि की घोषणा हो गई। बलि ने कहा, इंद्र, तुम अपनी सेना संगठित करो, मैं अपनी सेना एकत्र करता हूँ। अब हमें तुरंत कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद अपनी अपनी सेना के साथ इंद्र और बलि मंदर पर्वत को उखाड़ने में लग गए। जब पर्वत उखड़ गया तो सभी ने मिलकर मंदर पर्वत को हाथों से उठा लिया और उसे लेकर क्षीर सागर की ओर चले। लेकिन अभी वे सब आधी दूर ही पहुंच पाए थे कि देवता और असुर हिम्मत हारने लगे। वे सब घबरा कर चिल्लाने लगे कि हमारी तो बाहें ही उखड़ जाएंगी। ऐसे पागलपन के प्रस्ताव पर हम राजी ही क्यों हुए। इतना कहते कहते ही विशाल मंदर पर्वत भर भरा कर गिर गया। तमाम असुर और देवता उसके नीचे कुचलकर मर गए। यह सब देखकर देवराज इंद्र घबराने लगे और भगवान विष्णु से मन में प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब हम क्या करें? हमारी सहायता को आओ प्रभु, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसी समय भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर वहां आ गए। भगवान विष्णु ने एक दृष्टि डालकर ही देवताओं और असुरों को भला चंगा कर दिया। तब उन्होंने मंदर पर्वत को गरुड़ की पीठ पर रखा और समुद्र तट की ओर उड़ चले। उनके पीछे पीछे देवता और असुर भी भाग चले। मंदर पर्वत को सावधानी से समुद्र में स्थापित कर विष्णु भगवान गरुड़ से बोले, गरुड़, तुम तो सांपों के राजा वासुकी के पुराने बैरी हो, इसलिए वह तुम्हें देखकर यहाँ नहीं आएगा। तो प्रिय गरुड़, तुम इस समय यहाँ से चले जाओ। जब सर्पराज वासुकी ने देखा कि गरुड़ उड़ गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित हो गया। विष्णु भगवान ने वासुकी से कहा, वासुकी, तुम अपना काम अच्छी तरह से करना। जब मंदर पर्वत को तुम लपेट कर मथोगे तो उसमें से जो अमृत निकलेगा उसमें तुम्हारा हिस्सा भी अवश्य होगा। मंदर पर्वत का खुरदरा तल तुम्हारी त्वचा को चोट भी नहीं पहुंचाएगा। भगवान विष्णु की बातों से आश्वस्त होकर वासुकी मंदर पर्वत के चारों ओर लिपट गया। वासुकी का एक तरफ का हिस्सा रस्सी की तरह सभी देवताओं ने पकड़ा और दूसरा हिस्सा असुरों ने पकड़ लिया। एक तरफ से देवता सर्पराज को खींचते और दूसरी तरफ से असुर। इस तरह क्षीर सागर का मंथन शुरू हो गया। इंद्र ने देवताओं और असुरों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, शाबाश, आओ साथियों, सबके भले के लिए आओ, पूरी शक्ति से समुद्र मंथन करें। मन में आस लगाए सब खुशी खुशी समुद्र मंथन करने लगे।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन सबकी खुशी उड़ गई, क्योंकि बेहद भारी मंदर पर्वत बिना किसी सहारे के समुद्र में डूब गया। बेचारे थके हुए देवता और असुर कहने लगे, क्या अब हमें अमृत कभी नहीं मिलेगा? अब हम क्या करें? जब हमारे जैसे परम शक्तिशाली असुर गण और देवता गण मंदर पर्वत को नहीं थाम पाए, तो और किसका वश है? निसंदेह यह तो केवल भगवान विष्णु ही कर सकते थे। उन्होंने एक बहुत विशालकाय कछुए का वेश धारण किया और समुद्र में गोता लगा गए। उन्होंने मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र की लहरों पर ऊंचा उठा दिया। यह देखकर देवता और असुर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, प्रभु ने फिर हमारी सहायता की। देवता तथा असुर अब मंदर पर्वत को, जो विशालकाय कछुए यानी भगवान विष्णु की पीठ पर रखा था, मथते गए, पर सब बेकार। शक्तिशाली मंथन के बाद अमृत की जगह सबसे पहले समुद्र की सारी गंदगी के निचोड़ के रूप में विष हलाहल प्रकट हुआ। उसके विषैली वायु से देवताओं और असुरों का दम घुटने लगा। कुछ असुर शिथिल होते हुए बोले कि हमारे सारे अंग सुन्न पड़ रहे हैं। कोई देवतागण तो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और कुछ की आंखों की रोशनी जाती मालूम पड़ रही थी। इस सब से हताश होकर देवराज इंद्र व कई देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास दौड़े गए और उन्हें अपनी व्यथा बताई। भगवान शिव पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर आसीन थे। उन्होंने कहा, धीरज रखो, घबराओ मत, विष मैं पी लूंगा। तब भगवान शिव क्षीर सागर पहुंचे और विष को अपनी अंजलि में भरकर उसे पी गए। जैसे ही विष से पीछा छूटा तो देवता और असुर फिर से सागर मंथन करने लगे। जैसे जैसे वे मंथन करते जाते, बहुत से अमूल्य रत्न व चीजें समुद्र की लहरों पर उठाते। कुछ देर बाद अचानक कोई पुरुष सागर से प्रकट हुआ। ये थे धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत कलश था। यह देखकर अपना दायित्व भूलकर असुरों ने केवल अपने लिए वह कलश धन्वंतरी से हड़प लिया। अमृत पीने के लिए सारे असुर पहले मैं कहते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। बेचारे देवतागण ठगे से खड़े असुरों को देख रहे थे, पर उन्होंने विष्णु भगवान को वचन दिया था कि असुरों की ज्यादती का भी वे विरोध नहीं करेंगे, इसलिए वे सब चुपचाप खड़े थे। इस बात से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और सागर पर प्रकट होकर देवताओं से बोले, निराश मत होना देवताओं, अमृत के लालच ने असुरों में आपस में फूट डाल दी है। अब मैं उन पर अपना मंत्र फेंकता हूँ और अमृत तुम्हें देता हूँ। यह कहकर भगवान विष्णु ने एक मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया। ऐसी अनोखी सुंदरी जो कभी किसी ने भी देखी ही नहीं थी। वह असुरों की ओर चली। मोहिनी को देखकर असुर बेकाबू हो गए, क्योंकि उसका रूप चकाचौंध करने वाला था। उस मोहिनी के रूप से बौराए असुरों ने अमृत का कलश उसे सौंप दिया। असुरों ने मोहिनी से कहा, हे सुंदरी, हम आपस में लड़ मर रहे हैं, तुम कृपा करके यह अमृत हम सबको बांट दो तो हमारा झगड़ा समाप्त हो। मोहिनी अमृत कलश लेकर असुरों से बोली, अगर आप लोग मेरी किसी भी बात में आनाकानी न करने का वचन दें, तभी मैं ये काम करूंगी। असुरों को तो पता ही नहीं था कि वह मोहिनी कौन है, इसलिए वे एकदम राजी हो गए। तब मोहिनी बोली, जाओ
सब लोग स्नान करके मुख्य सभा मंडप में समुद्र के तट पर एकत्र हो जाओ। एक पंक्ति में असुर बैठेंगे और दूसरी पंक्ति में देवतागण। जब सब पंक्ति में बैठ गए तो मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत बांटना शुरू कर दिया। अब असुरों को यह सब अखरने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि वह अमृत का क्या कर रही है, लेकिन वे मोहिनी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने किसी बात में आनाकानी न करने का वचन दिया था। एक असुर बोला, वह औरत है, हम उसके साथ झगड़ा कैसे करें? असुर अभी यही सब सोच रहे थे कि तब तक मोहिनी देवताओं की पंक्ति के आखिरी छोर तक पहुंच गई थी और सारा अमृत समाप्त हो गया था। मोहिनी स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने सोचा, अच्छा हुआ कि अमृत एक बूंद भी नहीं बचा। स्वभाव से ही उद्दंड असुरों को अमृत पिलाकर अमर बनाना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। और तब सारे असुर आश्चर्यचकित रह गए जब मोहिनी की जगह विष्णु भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर सारे असुर क्रोध से भर गए और बोले, ये तो भगवान विष्णु है, इन्होंने हमें ठग लिया है। असुरों ने चिल्लाकर उनसे पूछा, हमारे हिस्से का अमृत कहाँ है? किंतु जवाब में विष्णु भगवान केवल मुस्कुराते रहे और गरुड़ पर सवार होकर ऊंचे आकाश में उड़ गए। तब क्रोधातुर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असुरगण गुस्से से चिल्लाते हुए हाथों में तलवारें, कटारें और भालों आदि से देवताओं से लड़ने लगे। देवतागण भी कहने लगे कि प्रभु हमारे साथ हैं, अब हमने अमृत भी पी लिया है, हम असुरों को मार भगाएंगे। उस दिन क्षीर सागर के तट पर जो देव असुर संग्राम हुआ वह बड़ा भयानक था, किंतु भीषण वार झेलने के बाद भी इंद्रराज ने आखिर अपने वज्र की मार से असुरों को परास्त कर ही दिया। सभी असुर कृपा करो, भागो और दया करो कहते हुए वहां से भागने लगे। उधर ब्रह्मा ने नारद मुनि को बुलाया और बोले, देखो नारद, इंद्र अमृत पीकर अमर हो गया है, उस पर लक्ष्मी भी कृपालु है। अपनी संपूर्ण शक्ति और वैभव उसने पुनः प्राप्त कर लिया है। असुरों का मनोबल बिल्कुल टूट गया है। आप इंद्रराज से जाकर कहिए कि अब दमन चक्र रोक दें। तब नारद ने इंद्र को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया। संदेश सुनकर इंद्र ने कहा, हाँ, बूढ़े बाबा ठीक ही कहते हैं, अब हमें अपने राज्य में लौट चलना चाहिए। इस प्रकार जो लोग भले स्वभाव के थे और प्रभु में विश्वास करते थे, उन्हें प्रभु ने उनका खोया हुआ वैभव दिला दिया, तथा जो उद्दंड स्वभाव के और प्रभु की महिमा में विश्वास न करने वाले थे, उन्हें दंड भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पौराणिक कथा कूर्मावतार। वाचन था मीत गुप्त का। इस कहानी में अमृत पाने के लिए देवता और असुर कठिन परिश्रम करते हैं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए, तभी अमृत रूपी लक्ष्य प्राप्त होगा। इस कथा में भगवान विष्णु देवताओं को सलाह देते हैं कि विजय पाने के लिए अपने शत्रुओं से भी संधि करो। दोस्तों, जिस तरह देवता असुर अपनी लड़ाई झगड़े भूलकर एक हो गए, उसी तरह किसी बाहरी शत्रु को परास्त करने के लिए हम सब देशवासियों को भी एक रहना चाहिए। जब जब भली प्रकृति के लोग प्रभु को सहायता के लिए पुकारते हैं, तो भगवान उनकी सहायता अवश्य करते हैं, बशर्ते मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि मनुष्य को लालच में नहीं पड़ना चाहिए,
वरना असुरों की तरह ही वह ठगा जाता है। इसलिए किसी ने सही कहा है कि अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखाई देता है, यानी खुद मेहनत करके ही सुख मिलता है। तो दोस्तों, देखा आपने भगवान के एक अवतार ने हमें कितनी सीख दी है। और इस कथा में कूर्मा अवतार ने असुरों को अमृत नहीं पीने दिया ताकि वे अमर न हो सकें। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर ही हम परम सुख पा सकते हैं। आशा है आपने कहानी पसंद की होगी, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए और इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।